हेलो दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त पप्पू खान, एहतेशाम खान साहब, जिन्हें प्यार से पप्पू भाई कहा जाता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पप्पू भाई, गेट टुगेदर हर साल की तरह इस साल सीज़न 5वां चलता हुआ। सर, ये लोगों को जानना ज़रूरी है कि ये गेट टुगेदर रखने का मोटिव क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया सारे लोगों का जो आए हैं और वो लोग जो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों है। ये गेट टुगेदर के 3 कोर वजह है, रीज़न्स हैं। पहली वजह जो है वो है बॉन्डिंग इस तरह से कि नेशनल क्रिकेट टीम ये 90s से खेलती थी, यानी ऑन एन एवरेज समझ लीजिए जब 20 साल की एज के आसपास के हम लोग थे तो 90s से खेलती थी टीम हमारी। और माशाल्लाह मुमरा ही नहीं, बॉम्बे की तरफ भी जाके खेलती थी, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में कई जगहों पे जाके खेलती थी, और मुमरा कौसा में तो खैर टॉप टीम्स में से एक थी। तो और ये हम लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर था, हर जगह से अच्छे प्लेयर्स आके कंबाइन होके खेलते थे। तो अब ये हुआ कि एक बॉन्डिंग जो काफ़ी साल, अब ये सारे जो कुंभा है हमारा, ये 40 टू लेके 60 ईयर के बीच का है फिलहाल। तो ये हुआ कि इस कुंभे को आपस में बुलाया जाए, साथ में उठे बैठे, किसी बहाने से नहीं तो अब सब अपनी, कोई दादा हो गया है, कोई सबके बच्चे बड़े हो गए हैं, कईयों के तो हार्ट के होल्स भी खोल के वापस से सर्विसिंग हुई है। तो ये सब का ध्यान में रखते हुए एक प्यार मोहब्बत की बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो अपने चेहरे, वो अपनाइयत, पुरानी बातें, प्यार मोहब्बत, यही सब की वजह से ये गेट टुगेदर का कॉन्सेप्ट रखा। इसमें कोर सत्तार दिवेकर है और उनके साथ फैयाज़, मुजीब और जाहिद, ऐसे कई जो थे वो लोगों ने कॉल लिया। शुरू में पहले में कम लोग थे, पर धीरे धीरे आरिफ को इन्वॉल्व किया। आरिफ यहाँ रहता नहीं है, लेकिन आरिफ भी हमारी टीम का एक कोर बॉलर हुआ करता था जो 10PL से इस वक्त एसोसिएटेड है। तो वो उसको भी लूप में लिया गया, मुझे सत्तार ने ढूंढ के लूप में लिया कि हम लोगों को ये करना चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो ये हमारी अपनी बॉन्डिंग के लिए था। दूसरा ये है कि अब हमारे वक्त में क्रिकेट उतना पॉपुलर और उतना मीडिया सेवी नहीं था, क्योंकि सिस्टम ही नहीं था वैसा। ना मोबाइल्स थे, ना यूट्यूब था, ना कैमरास थे, ना ही फ़ोन्स थे कि बात कर सकें, कम्युनिकेशन। तो रीच ऑफ अ क्रिकेटर कितना भी अच्छा हो, वो उसकी रीच जो थी बहुत लिमिटेड लोगों में ही हो पाती थी। तो जो भी टूर्नामेंट्स हुए लेकर आए, तो उस वक्त तो ये होता था कि क्रिकेट खेल रहा है मतलब किसी काम का नहीं है, साले तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता इसलिए तू क्रिकेट खेल रहा है। उल्टा होता था, यानी आज तो प्राउडली बेटा बोलता है या बेटे के वालदैन बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा ऑलराउंडर है या मेरा बच्चा बहुत अच्छा बैट्समैन है। देखो आज गुजरात जाके खेल के आया है और पिछले हफ्ते मुंबई में खेल के आया है, ये ट्रॉफ़ी लेके आया है। ये सब प्राउड मोमेंट्स जो थे वो काफ़ी नेगेटिव हुआ करते थे, और फैमिलीज़ बिलीव नहीं करती थी कि क्रिकेट को अप्रिशिएट करना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा है किसी को। तो उसमें अप्रिसिएशन भी बहुत कम मिला है क्रिकेटर्स को। तो हमारी कोशिश ये है कि आज के मीडिया के दौर में उन सारे क्रिकेटर्स को जब हम लाते हैं करीब, तो नई पीढ़ी को भी अवेयर कराएं कि ये अपने वक्त के माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, बहुत अच्छा खेलते थे, बहुत अच्छा करते थे। और साथ ही साथ में एक सेलेक्टिव ईयर बाय ईयर हम उस तरह के क्रिकेटर्स को अप्रिशिएट करते हुए उनको मोमेंटोज दे के उनका अप्रिशिएशन करते हैं, ताकि वो जब घर जाए तो जाहिर सी बात है, कोई पोते वाला हो गया, एक बड़े बच्चे वाले हो गए, तो वो बच्चों को नहीं पता कि उनके वालिद कितने अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और कितना अच्छे लेवल का क्रिकेट खेलते थे। तो वो अप्रिसिएशन जो है वो जब वो घर जाते हैं तो वो अप्रिसिएशन बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। तो ये हमारी दूसरी पर्पज़ ये है कि वो कोशिश है कि हम उनको अप्रिशिएट करें, सबके बीच में लाएं और अवेयरनेस बनाएं उनके बारे में। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आज के बच्चे जो हैं, तो आज के बच्चे, मुमरा काफ़ी एक्सपैंड हो गया है। MPL अभी हुआ तो इसमें ऑन एन एवरेज 12 टीम, 15 प्लेयर्स सब मुमरा कौसा के। तो टेक्निकली अगर आप वो देखें तो 170 टीमों ने खेला है, प्लेयर्स ने खेला है, सॉरी 12 टीमों में, और प्लस एडिशनल जो फॉर्म भरे थे ऑल दैट, तो 200 प्लस। यानी आज मुमरा जैसी जगह में 200 प्लस गुड क्रिकेटर्स हैं। बाकी तो बहुत सारे चाहते हैं, जो उनको पता है सेलेक्ट नहीं होंगे तो एनरोल नहीं करते, लेकिन 200 का खेप है हमारे पास, जो गुड क्रिकेटर्स का खेप है। तो उसमें से जो बच्चा साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको सेलेक्ट करके, जैसे लास्ट ईयर हमने राया को
अप्रिशिएट किया, उसको मोमेंटो दिया था। दिस ईयर जो है एक बहुत ही बडिंग ऑलराउंडर और बहुत अच्छा पिछले 8-10 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्म करता हुआ अकबर है। फिर उसके साथ में अमरीश यादव जो काफ़ी टैलेंटेड बॉलर है, जो बुमराह से बाहर भी जाके खेल रहा है, अकबर भी बाहर जाके खेल रहा है, मुदस्सिर ऑलरेडी बाहर, उसको भी अप्रिशिएशन किया है। तो ये जितने भी अच्छे नए क्रिकेटर्स हैं इनको भी मेन स्ट्रीम में लाना, पुराने लोगों को भी बताना कि देखो कितने ब्रिलियंट बच्चे हैं, और वो बच्चों को भी थोड़ा सा उनके साथ कनेक्ट कराना कि देखो ये सब अपने पुराने हैं। तो ये तीसरा है जिसमें हम रिवॉर्ड करते हैं अच्छे टैलेंट को जो साल भर परफॉर्म करता है हमारे एरिया से। 3 मकसद हमारे कोर हैं जिसकी वजह से ये हमारा 5th ईयर ऑफ बॉन्डिंग है। जी, एक और आपसे सवाल रहेगा कि हाल ही में MPL हुआ है, आने वाले वक्त में आमदार प्रीमियर लीग है, कौसा गांव प्रीमियर लीग है, ऐसी बहुत सारी लीग्स मैचेस ऑन होने वाली है जिसमें मुमरा के बच्चे परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हाल ही में MPL ख़त्म हुआ और MPL में आप खुद कमेटी के सदस्य थे, तो MPL के सक्सेसफुल जो सीज़न गया है उसके बारे में अगर मैं 2 शब्द में जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे एहतेशाम खान? जी, पहली चीज़ तो MPL एक बहुत खूबसूरत फॉर्मेट है। अगेन जो मैंने 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे हमारी हर साल के एनुअल गैदरिंग को लेकर, वही सेम चीज़ MPL भी करता है, जिसके अंदर सीनियर्स और जूनियर्स को क्लब करके वो टूर्नामेंट कराता है जिसमें उनकी बॉन्डिंग होती है, उनके एक साथ में खेलने का मौका आता है। और क्लास ऑफ क्रिकेट भी, क्योंकि एज हो गई है तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्सेस अच्छे नहीं होंगे, बट ब्रेन तो सबसे अच्छा है उसका। पूरी 20 साल से खेला हुआ आदमी, वो हर चीज़, हर सिचुएशन, हर मोमेंट को समझता है, प्लान करता है। तो जब यंग टैलेंट है तो उनकी बहुत बेहतर ग्रूमिंग हो जाती है इस तरह के टूर्नामेंट से। सो ये टूर्नामेंट जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सीज़न को हमारे स्टार्ट करता है। इनिशियल सीज़न के वक्त में ही सारे प्लेयर्स खुल के आ जाते हैं कि भाई 200 का कुंभा है जो बहुत अच्छे लेवल पे है। गेम होने के बाद में ये भी समझ में आ जाता है कि कौन सा बच्चा इस साल बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से परफॉर्मेंस कर रहा है, और दूसरे लोगों को भी वो मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम क्या लैग कर रहे हैं, तो अपने चीज़ को एनहांस करने के लिए। तो MPL बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रिवॉर्डिंग प्लेटफॉर्म है। और मुमरा कौसा के लिए जो हर साल, ये 10वां साल था उसका, जिस लेवल पे ग्रो कर रहा है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि यही प्लेटफॉर्म्स हैं। बाद में ग्रामीण भी है, तनवीर खान मेमोरियल के अंडर में आमदार भी है। ये सब फाइनली आमदार तो क्या होता है, जो लोग MPL के परफॉर्मेंस देखते हैं वही आमदार में पीछे लगते हैं कि भाई आगे हमारे साथ खेल। तो वो एंड है, सीज़न को ख़त्म करता है और ये सीज़न को स्टार्ट करता है। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हर साल हम इस पर कंटिन्यूस यही कोशिश करते रहेंगे कि ये और ग्रेटर लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ग्रेटर लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन, ग्रेटर लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यंग क्रिकेटर्स करता रहें। हाल ही में एक मुद्दा बहुत गर्म है MPL के बाद में, तो पप्पू भाई आपने भी सुना होगा कि ग्राउंड को लेके बहुत जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। यंगस्टर्स जो हमारे मुमरा के हैं उनके पास प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड नहीं है, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एहतेशाम खान साहब, शब्बीर भाई, ऑल ओवर MPL की जितनी भी कमेटी है जिसमें सैयद अली भाई साहब भी हैं, ये सब जो जितने भी जुड़े हैं, और हाल ही में सुनना है कि कम से कम 600 से 700 बच्चों का एक ग्रुप बना है, वो भी आप लोगों के साथ जुड़े हैं। आपकी एक आवाज़ पे वो भी तैयार हो जाएंगे आपके साथ जुड़ने के लिए, अगर आप एक कॉल दोगे। तो पप्पू भाई इसके ऊपर कितना होमवर्क चल रहा है और इसके ऊपर कितना काम चल रहा है, क्योंकि जब तक कि प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक के आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकल पाएगा। तो इसके बारे में एहतेशाम खान सर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले एक्चुअली मुमरा कौसा में उतनी आबादी नहीं थी, तो बहुत सारे ओपन स्पेसेस थे। मुमरा कौसा पहले लो बजट मिडिल क्लास की फैमिलीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन था, तो लोग स्लोली माइग्रेट होते थे, तो इसलिए ओपन स्पेसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई प्रॉपर्टी अगर किसी की खुद की है, मालकी है, तो उसकी मर्ज़ी है कि वो कब तक लोगों को उसको खेलने देना चाहता है और कब उसको बंद करके बोले कि अब मैं इसको अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहूँ मेरी चीज़ है। तो उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि अगर आप देखेंगे तो टाउन प्लानिंग में और सर्विसेज टू पीपल के हिसाब से बहुत सारी, जैसे गार्डन है, रिक्रिएशनल गार्डन है, और हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये सब चीज़ों को देना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया भी है, बट एक ही हिस्सा छूट गया उनका, वो था स्पोर्ट्स के लिए ख़ास तौर से क्रिकेट। नाउ स्टेडियम तो बन गया, बट स्टेडियम में अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट मिस हो गया एज अ फील्ड।
तो फुटबॉल फील्ड है, स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज़ है, बैडमिंटन कोर्ट है, कबड्डी के लिए एक्सेलेंट स्पेस है, आपके लिए लॉन टेनिस है, आपके लिए बास्केटबॉल है। बट जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है क्रिकेट, उसके लिए गवर्नमेंट पिछले 15-20 साल से कुछ कर नहीं पाई और इसी बीच में वो खाली जगह का सिचुएशन हो गया। अब जो मूवमेंट ये है ये काफ़ी सालों से चल रहा है और मैं जानता हूँ कि इस बार बच्चे काफ़ी, मतलब बच्चे भी और सीनियर क्रिकेटर्स भी अपने वे में कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हो सकता है क्या, भाई वो हो सकता है क्या। लॉट ऑफ सिग्नेचर्स कैंपेन भी हुए हैं, लोगों ने अपने बारे में पुशिंग भी की है। बट बॉटम लाइन ये है कि गवर्नमेंट की ओपन स्पेस जो है वो मुमरा में किल्लत होने की वजह से हम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। अब ये हो रहा है कि बहुत सारे CRZ शिफ्टिंग की वजह से बहुत सारे रिजर्वेशंस ओपन अप हुए हैं, तो कोशिश यही बच्चे कर रहे हैं कि भाई कोई एक रिजर्वेशन चेंज करके उसको क्रिकेट ग्राउंड में कर दो। वो भी क्रिकेट ग्राउंड वो पेबल वाला सिस्टम नहीं कि आप स्टेडियम बना दे रहे हैं और उसके हिसाब से पर डे का लाख रुपया खर्चा हो रहा है कि वंस इन अ ब्लू मून बच्चे आके खेले। मुमरा ऑलरेडी घेट्टो है, छोटे छोटे घर हैं, फैमिलीज़ हैं, बच्चों को रिक्रिएशनल के नाम पे सिर्फ एक स्पोर्ट्स के लिए खुली ज़मीन ही चाहिए। दैट्स इट, वही उनका इन्जॉयमेंट है, वही उनकी फिटनेस है, वही उनकी ग्रोथ है, वही उनका आपसी तालमेल है, प्यार मोहब्बत है, उठने बैठने की जगह है। नहीं तो फिर कचरे में लग जाएंगे, जो भी आप समझते हैं सोसाइटी में आजकल किस तरह का कचरा अवेलेबल है बच्चों को करप्ट करने के लिए। तो ये नीड ऑफ द आवर है और मुझे लगता है कि अगर मैं किसी एक आदमी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुमरा कौसा के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेड हैं वो लोग सिंसियरली एफर्ट करें और ये सोच के करें कि मेरा नाम हो या ना हो, ये 9 लाख की आबादी, लाख लेवल के बच्चे जो अवेलेबल हैं और खेलते हैं, तो इनके लिए हम एक क्रिकेट फील्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दें अगर गवर्नमेंट से रिजर्वेशन करा के, तो इससे बड़ा सवाब का काम कोई नहीं होगा। ये जो जनरेशन टू जनरेशन को इसका फ़ायदा मिलेगा और ये काम सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, मेरे ख्याल से जो लोग भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे उनको आखिरत में भी इसका अजर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो बच्चों की दुआएं उनको रेगुलर मिलती रहेंगी कि भाई जिसने भी ये कराया अल्लाह ताला उसको जन्नत अता करे और उसको अच्छे अपनी बुक्स में रखे। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि मुहिम बहुत अच्छी चल रही है और लोगों को कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहना चाहिए, इसको ढीले नहीं होना चाहिए। सीज़न भी बहुत अच्छा है 3 महीने का, लोग कमिश्नर तक पहुंच गए अप्रोच करने के लिए, लोग MLA तक पहुंच गए अप्रोच करने के लिए, लोग कॉरपोरेटर्स तक तो रेगुलर पहुंच गए अप्रोच करने के लिए। तो ये मूवमेंट बहुत खूबसूरत है, इसको तोड़ने मत दो, इसको छूटने मत दो। जिसको जो लगता है, जिसकी जो कैपेसिटी है, मेहनत करती रहे। पता नहीं अल्लाह ताला किसके हाथ से या किन लोगों के हाथ से या किस तरीके से इस काम को अंजाम ले लें इंशाअल्लाह। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ एहतेशाम खान सर। पप्पू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मौका दिया बोलने का मुझको। तीसरी टॉपिक तो बहुत पैशनेट थी और पहली टॉपिक तो खैर बहुत दिल वाली है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे लोग इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं और चाहते हैं कि जनरल बच्चों में हम लोग की बातें जाए, कि हम लोग भी पॉजिटिवली उनके बारे में सोचते रहते हैं और हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारे बच्चों को बेहतर फ्यूचर मिले और उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर आपकी दुआएं रहेंगी, आपका प्यार रहेगा, तो इसी तरीके से आने वाले वक्त में एक मुमरा को ग्राउंड मिलेगा, ये उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच पप्पू भाई। सभी दर्शकों का टेनिस क्रिकेट मुमरा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी है, क्रिकेट के ग्राउंड में आपने इन्हें बॉलिंग करते हुए देखा गया है। आज सीनियर क्रिकेटर्स का एक छोटा सा गेट टुगेदर था और गेट टुगेदर में ये साल का ऑफिशियल स्टार ऑफ मुमरा चुना गया है अमरीश यादव को। तो अमरीश हमारे साथ आज मौजूद है। अमरीश, क्या कहना चाहोगे इस ट्रॉफी के बारे में, कैसा लग रहा है जीत के? सर, पहली बात तो मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे को स्टार ऑफ मुमरा से नवाजा। हमारे जितने भी सीनियर है और अभी खेल भी रहे हैं, उन लोग ने जो भी किए मेरे लिए अच्छा ही किए एकदम, कि मेरे को स्टार ऑफ मुमरा से नवाजे। तो अमरीश, आपने क्रिकेट का सफर जब मुमरा में स्टार्ट किया था, आपको लगा था कि एक ऐसा मौका आएगा कि मेरे को पूरे मुमरा में सबसे बेहतरीन क्रिकेटर का अवार्ड दिया जाएगा और ऐसा भी एक दिन मेरे करियर में आएगा? नहीं, ऐसा तो शुरू में जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं लोकल टीम में खेलता था और मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं था कि मेरे को कभी स्टार ऑफ मुमरा मिलेगा। कि मैं खेलता था करीम बाबा के साथ, लोकल टीम, एकदम लोकल टीम थी। मैं गांव से नया नया एकदम आज उनके साथ खेलता था, तो मैं कंटिन्यू उसमें खेलते खेलते फिर एक दिन ऐसा हुआ
कि उधर सीरीज चालू थी किसकी भी, तो मेरे को आसिफ मौलाना है उसमें देखे पहली बार। तो फिर मेरे को हम लोग के आजमी टाइगर के कैप्टन थे अरशद राय करके कैप्टन है, उन्होंने उनके साथ मिला है। फिर वो मेरे को रबड़ में एक बार देखे उसमें, तो फिर रबड़ हम लोग खेले। रबड़ में मेरा इतना खास सीजन गया नहीं था। फिर मैं टेनिस में राय भाई ने मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किए, मतलब कि इच्छा कि तू कर सकता है, ऐसा कर सकता है तू। तो फिर उन लोगों ने मेरे को बहुत चांस दिए, इतना चांस दिया कि मैं खेलते खेलते आज मैं स्टार ऑफ मुमरा से न हो जाएगा। और अमरीश, आपकी बॉलिंग की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हो आप। पेस है, लाइन है, लेंथ है, आपका बहुत खूबसूरत एक्शन है। जो नए बच्चे आपको देखते हैं क्रिकेट खेलते हुए, आपने तो अभी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल चुके हैं। आप थाने के पूरे डिस्ट्रिक्ट में खेल चुके हैं, काफ़ी सारे मैचेस जीता है, बड़े बड़े स्तर पे आपने टूर्नामेंट खेले, 1 लाख 2 लाख 5 लाख बड़ी बड़ी ट्रॉफीज आपने जिताई है। तो नए नए जो आने वाले क्रिकेटर है, नए नए बॉलर्स है, उनको क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस कैसा अपना जो क्रिकेट खेलते बच्चे, जितने भी नए बच्चे हैं, कैसा कि क्रिकेट में ना फोकस में बॉलिंग में कैसा अपना रनअप बराबर रहना चाहिए, रनअप में रिदम अच्छा आना चाहिए। बॉलिंग में कैसा ना बच्चे जो नए नए आते हैं बच्चे, वो 1-2 टूर्नामेंट कोई अच्छा खेले तो वो लोग ना कैसा वो लाइन से हट जाते, फिर वो अपने मन से दूसरा कुछ करना चालू करते। वो नहीं, अपना जो अपना नेचुरल है वही खेलो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर बैट्समैन को रीड करके बॉलिंग करना सीखो कि बैट्समैन क्या खेलता है, किधर खेलता है, वैसा बॉलिंग आना कि इसमें नए बच्चे में भी मैं कैसा नए बच्चे लोग से मिलता हूँ ना, तो लोग मेरे से बात भी करते हैं कि भाई मेरे को थोड़ा बॉलिंग में बताओ। तो मैं उन लोग को बताता भी हूँ कि देखो ऐसा होता है, ऐसा करने का, तो वो तो बच्चे सीखते फिर। और एक अंतिम और आखिरी सवाल अमरीश, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सभी दर्शकों ने एमपीएल का फाइनल देखा, आप पूरे एमपीएल के लीग मैचेस में, नॉकआउट मैचेस में सक्सेसफुल बॉलिंग रहे थे, एज अ बॉलर आप बहुत सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर में ऐसा वक्त आया कि आपको सामना करना पड़ा। वो आखिरी ओवर का, अकबर का आखिरी ओवर था, और फिर वो आपकी टीम उस परफॉर्मेंस को विक्ट्री में कन्वर्ट नहीं कर पाई। तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और मैच हारने के बाद आपके मन में क्या चल रहा था, ये जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। तो मैं वो मैच में ना मैच में कैसा मैं क्लोज मैच लेके मैं खुद आया, फिर लास्ट में मेरे से ही मैं खुद स्ट्राइक पे रह के हार गया मैच। मैं ज़्यादा होपलेस हो गया, फिर उसमें मैं ऐसा मायूस हो गया, मेरे को ना एक दिन पूरी नींद नहीं आई कि मैं ऐसी में क्रूशल मैच हार कैसे गया। मैं लेके आया खुद, फिर मैं हार गया उसमें, मेरे रहते हार गया। मैं एक गलती कर गया उसमें, मेरे को स्ट्राइक ना, मेरे सामने प्योर बैट्समैन जावेद कुरैशी भाई खेल रहे थे, मैं उनको स्ट्राइक देने को, मेरे को ऐसा लगा मैं उनको स्ट्राइक दूँ तो 3 बॉल में 8 रन क्लियर कर सकते थे। वही एक गलती थी जो मेरे से हुई है। तो बिल्कुल धुआंधार बॉलर है, ज़रूर आपकी टीम फाइनल नहीं जीत पाई, लेकिन फाइनल तक का सफ़र बहुत अच्छी तरह से तय किया, और आपका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस फाइनल तक के सफ़र में। तो ये थे अमरीश यादव। थैंक यू।